Hello everyone, welcome back to our channel that is Cerebral Scholars. How are you all? Hope you are doing very well. तो कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बहुत अच्छे से समझा था। आज हम इसमें फंक्शनिंग ब्रेन के फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। बट फंक्शंस डिस्कस करने से पहले कल हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे उसको थोड़ा सा हम याद कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। ओके, तो कल सबसे पहले अगर मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूं इसका, मूविंग टुवर्ड्स द ओवरव्यू। ओके, तो कल सबसे पहले हमने ये चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये आपको पता है। उसके नीचे क्या होता है हमारा, उसके नीचे ये वाले पार्ट को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके ऊपर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर पॉन्स एंड उसके ऊपर क्या पड़ता है हमारा, मिड ब्रेन पड़ता है, राइट। एंड इस साइड पे अगर मैं ऐसे हूं, इस डायरेक्शन में हूं, तो मतलब मेरा इस साइड पे फोर्थ वेंट्रिकल के साथ क्या पड़ेगा, सेरिबेलम। फिर उसके ऊपर हमारा क्या पड़ेगा, थर्ड वेंट्रिकल के यहाँ पे उसके साथ ही हमारे पास फीमेल ग्लैंड होगा, राइट। और यहाँ पे उसके आगे चलोगे तो हाइपोथैलेमस, यहाँ पे थैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड इसको हम एपिथैलेमस भी कह देते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। तो इन तीनों को मिला के हम इसे क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन। 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला, राइट। हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था, ये मेड्यूला, पॉन्स, मिड ब्रेन, इसके ऊपर ये सारा क्या आ जाएगा आपका सेरिब्रम। और जो स्कल होता है, मतलब प्रोटेक्टिव, एक हम कहते हैं बोनी स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं हम, करेनियम। और करेनियम के अंदर और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, मेनिंजेस की 3 टाइप्स होती हैं, ड्यूरा, आर्कनॉइड, पिया। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और क्या डिस्कस किया था हमने, वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा हमारा टॉपिक रह जाएगा। और हमने डिस्कस किया था यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेरिब्रम के अंदर हमने 4 लोब्स के बारे में डिस्कशन की थी। कौन कौन से, फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फ्रंटल, पेरिटियल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ये 4 लोब के बारे में बात की थी। ये सबसे पहला प्री फ्रंटल लोब है। अब ये फ्रंटल लोब जो होता है किसके लिए होता है, यहाँ पे जो सिचुएटेड होता है इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए, और हम कह देते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है, ये उसके लिए मेन होता है। और ये सेंसरी के लिए, कोई भी आपको टच कर रहा है या कोई भी आपको स्मेल आ रही है तो ये उसके लिए। ऑसिपिटल किसके लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, ये देखो आए के लिए मोस्टली। और टेम्पोरल किसके लिए, सुनने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी। फिर 3 टाइप्स क्या क्या होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड एरिया, जो सेरिब्रम में पाई जाती हैं, ठीक है। और हमने क्या डिस्कशन की थी, दैट्स इट। मैंने कल आपको एक चीज नहीं बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, एक और एरिया होता है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, मेरे को पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, उसके लिए भी एक स्पेशल एरिया होता है हमारे ब्रेन में, उसको हम कहते हैं बुरोको एरिया। ये बुरोको एरिया क्या होता है, स्पीच एरिया, मतलब अब मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, अगले वाले को भी पता लग रहा है हाँ मैं क्या बोल रही हूँ। इस एरिया को बोलते हैं बुरोको एरिया, जो ब्रेन के फ्रंटल लोब और इसके बीच में क्या सिचुएटेड होता है, ये वाला। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं बोल रही हूँ तो अगला बंदा समझेगा भी क्या बोल रही हूँ, उसके लिए भी एक स्पेशल हमारे पास एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्निक्स। ये वाला टेम्पोरल लोब के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्निक्स, राइट।
और कल मैंने आपको एक और हाइंड ब्रेन के बारे में बताया था, जल्दी जल्दी आई थिंक हमारा वो टॉपिक कवर हुआ था कि ये हमारा हाइंड ब्रेन है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में यहाँ पे हमारे पास ये कॉलिक्यूले प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिक्यूले कहते हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट इट इज फॉर विजुअलाइजेशन, इट इज फॉर ऑडिटरी। अब ये वाला जो एरिया होता है ना, हम इसको पिडंकल बोलते हैं, ठीक है, राइट। और ये ऊपर ये वाली जो चीज मैंने बनाई है, इसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, सब्सटेंशिया निग्रा। ये अभी हम आगे जब ये सारी स्लाइड्स वगैरह पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा। अब आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, ओल्ड एज लोग, जो मतलब इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स करते हैं, मतलब वो बैठे होते हैं और ऐसे ऐसे अपने आप ही हिलते रहते हैं, उनको नहीं पता ये कैसे हो रहा, पर अपने आप ही वो हिलते रहते हैं। एक्चुअली उनको एक डिसीज होती है, उनमें डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है, इसलिए वो अपने आप, जैसे आपने देखा होगा बूढ़ों के हाथ ऐसे हिलते हैं, अपने आप ही वो ऐसे झटके मारते रहते हैं, उनमें डोपामाइन है जो रिलीज होना बंद हो जाता है। वो डोपामाइन कौन रिलीज करता है, दिस सब्सटेंशिया, ठीक है। तो उस डिसीज को एक्चुअली हम कहते हैं पर्किंस डिसीज, राइट। इट इज क्लियर, ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। दैट इज पर्किंस, अरे भाई इधर हम इसको क्या बोलते हैं, पर्किंस डिसीज, ठीक है। उनमें रिलीज डोपामाइन का होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या है, डोपामाइन को रिलीज होना। और ये वाली साइड जहां पे ये सारे ही इंफीरियर और सुपीरियर है, ये वाली साइड को हम क्या कहते हैं, टेक्टम। ये पोस्टीरियर साइड पे लोकेटेड होता है हाइंड ब्रेन। तो हमने यहाँ पे मिड ब्रेन की बात कर ली है कि यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं, सब्सटेंशिया निग्रा होता है जो डोपामाइन वगैरह रिलीज करता है मिड ब्रेन में, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं फंक्शंस पे, फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन, फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन एंड फंक्शंस ऑफ हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम फोर ब्रेन का फंक्शन डिस्कस करते हैं, आइए चलो। अब फोर ब्रेन यहाँ पे कंट्रोल करता है बहुत सारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। जैसे अब मैं कुछ खा रही हूँ, ठीक है, फोर ब्रेन किसके लिए है, याद करो, इंटेलिजेंस के लिए। मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसको सारी चीज के बारे में नॉलेज है, वो सारे ही हमारे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। मैं खा रही हूँ, ठीक है, या मैं कोई चीज स्वेलो कर रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ किसी चीज की, उसको पता है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या आ गया हमारा, फोर ब्रेन का। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि इट इज एक्चुअली द थिंकिंग पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ठीक है। प्री फ्रंटल एरिया जो है वो एक क्रिएटिव, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फोर ब्रेन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मिड ब्रेन पे। अब मिड ब्रेन पे मैंने आपको ऑलरेडी सुपीरियर कॉर्कुलस की बात की, राइट। उसके बाद मैंने आपको इंफीरियर कॉर्कुलस की भी बात की, ठीक है। एंड ये सारा आपका सेंसरी प्रोसेस में ही आएगा, ये भी क्या है, इसका फंक्शन है। अभी हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। The midbrain contains superior and inferior coculi, which is responsible for visual and auditory information. मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, एक सुपीरियर विजुअल में और दूसरा ऑडिटरी में क्या करता है, असिस्ट करता है। इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। वही बात रिपीट हुई है। आगे मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल में मैंने आपको एक वर्ड यहाँ पे बोला था, सब्सटेंशिया निग्रा बोला था। ये क्या होता है, जो डोपामाइन रिलीज करता है, और जिनमें नहीं रिलीज होता उनको कौन सी डिसीज होती है, पर्किंस डिसीज, राइट। द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ मोटर कंट्रोल ट्रांसमिटिंग मोटर इंपल्स टू द लिम्स। अब ये सारी बॉडी में, हमारे लिम्स में क्या करता है, रिलीज होता है, ठीक है। बहुत इसका मेजर रोल है, ये इंपल्स को ट्रांसमिट करता है। अब रेड न्यूक्लियस कौन सा था, वही न्यूक्लियस सब्सटेंशिया वाला, वो लोकेटेड होता है अपर साइड पे, लोकेटेड इन द मिड ब्रेन, इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन of the voluntary movements and is essential for regulation of movement involved in the production of dopamine neurotransmitter that play crucial role in the motor control.
कि मैंने ऑलरेडी आपको ये सारा ही समझा चुकी, ठीक है। उसके बाद अभी हम आते हैं हाइंड ब्रेन के फंक्शंस पे। यहाँ पे इस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में, ताकि जब आप इस पे आओ ना तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। ओके, मैंने आपको हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम होता है, मैंने आपको कल बताया होगा। ये वाले पार्ट को, सेरिबेलम भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। जो बीच वाला पार्ट है हम उसको वर्मिस बोलते हैं, और ये एक आर्बोविटे स्ट्रक्चर होता है, जैसे ब्रांचेस होती हैं ट्री की, राइट। अब यहाँ पे आपने एक मेन चीज समझनी है, एक मिनट रुकना, नहीं, हाँ आगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर, ठीक है, हाइंड ब्रेन का बता रही हूँ, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ना कई सारे न्यूरॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करते होते हैं, और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि प्रॉपर एक हम कह देते हैं कि एक इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक ऐसे कई सारे न्यूरॉन्स हैं सपोज ये, तो जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो एक न्यूक्लियस फॉर्म, ये न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, और वो न्यूक्लियस में बहुत सारे क्या है, न्यूरॉन्स हैं। अब यही न्यूरॉन्स बहुत सारे काम करते हैं, जैसे जितने भी नीचे नीचे वाला पार्ट है ना, जैसे हम कह देते हैं मेडुला, पॉन्स, और हम कह देते हैं उसके ऊपर मिड ब्रेन आता है, ये सारे गंदे गंदे हैं, ये सारे गंदे गंदे काम करते हैं। जैसे कि वॉमिट सेंटर, ठीक है, हमें वॉमिट आ रही है, इंडिकेशंस इसको आते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं वॉमिट। हिकअप सेंटर, हिचकी आती है, ठीक है, तो इसको पता लग जाता है। उसके बाद कफ सेंटर यहाँ पे होता है। स्नीजिंग सेंटर, हम नीचे मारते हैं, हमें स्नीजिंग होती है, वो भी किसमें होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अब यहाँ पे एक और चीज है, दैट इज रास। अब यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी है, यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तो आपको लर्न हो ही गया होगा। यहाँ पे अगर ये सारा व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर ही होगा, एक्सॉन जा रहा है, एक्सॉन में क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है, ठीक है। जो सेल बॉडी होती है वो हमारी क्या होती है, ग्रेइश इन कलर। यहाँ पे सेल बॉडी नहीं है, यहाँ पे एक्सॉन है, तो ये क्या है, सारा व्हाइट मैटर है। इसमें ना न्यूक्लियस पड़े होते हैं, न्यूक्लियाई जिसे हम क्या देते हैं, जिसमें व्हाइट मैटर में न्यूक्लियाई पड़े होंगे ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रास। क्या बोलेंगे हम उसको, रास। अब यहाँ पे तीसरा, ये जो तीसरा फंक्शन है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में रिदमिक, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है, ठीक है, मतलब रेस्पायर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में जो मदद करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। यहाँ पे ना इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे न्यूमेटिक और एपन्यूमेस्टिक सेंटर बने हुए होते हैं। कहाँ पे, इसमें, पॉन्स में। अब ये जो न्यूमेटिक सेंटर है ये सिचुएटेड किसमें होता है, पॉन्स में। अब ये इसको क्या करता है, ये इसको कमांड करता है कि भाई रिलैक्स हो जा, अब तू क्या कर सकता है, एक्सहेलेशन ऐसे, ठीक है, इसको कहता है रिलैक्स हो जा भाई, ठीक है, मतलब इसको क्या करता है, कमांड देता है, दैट्स इट, हो गया, बस नेगेटिव कमांड देता है इसको, ठीक है। अगर ये वाला जो है एपन्यूस्टिक सेंटर जो है, इसको कहता है नहीं, अब तुम एक्सहेल करो, ऐसे ऐसे अंदर को एक्सहेल, इनहेल करना है, सॉरी, ठीक है, तो ये इसको पॉजिटिव फीडबैक भेजता है। किसको भेजता है, डायफ्राम को भेजता है आगे जाके। इतनी बात क्लियर हुई, इजी था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज है, ये लास्ट है, फिर हम फंक्शंस पे चलेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको इसके फंक्शंस यहाँ पे थोड़े बहुत बता देती हूँ कि सपोज अगर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसे खड़े हो, टोन और पोस्चर कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है बताइए, हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है कि आप कैसे खड़े हो और आप कैसे चल रहे हो, ये सारा ही कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइंड ब्रेन। उसके बाद बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। अब आपने देखा होगा कि ऐसे लोग हैं जो बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, आप तो नहीं पीते ना, पीनी भी नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं पीनी, ठीक है, तो जब वो चलते हैं ना तो उनका बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, कभी इधर कभी उधर। क्यों, यहाँ पे यही फंक्शन क्या करता है,
बैलेंस मेंटेन करके रखता है ह्यूमंस का। ठीक है, अब आपने एकदम देखा होगा कि गाड़ी चला रहे हो, फिर एकदम आपने ब्रेक लगाई, फिर आप आगे ऐसे हुए, पर आप रुक गए, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, किसकी वजह से? इसकी वजह से। ठीक है, साथ में कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मोटर मूवमेंट, यहाँ पे एक बेसल न्यूक्लियाई होता है हमारा ऊपर किसमें? सेरिब्रम में। अब ये बेसल न्यूक्लियाई क्या करता है कि सारे के सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले किसको देता है? सेरिबेलम को देता है। सेरिबेलम आगे जाके सारी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये एक्चुअली बेसल न्यूक्लियाई क्या करता है? मूवमेंट को प्लान करता है कि मैं इधर जाऊंगा या मैं उधर जाऊंगा, मैं सीधी जाऊंगी या मैं पीछे जाऊंगी। ठीक है, ये एक्चुअली सारा ही प्लान करता है, और ये किसको एक्चुअली ट्रांसमिट करता है? सारा सेरिबेलम को। ठीक है, अभी आपको इतना समझ लग गया ना? अभी हम चलते हैं फंक्शंस पे, दैट इज आवर लास्ट पार्ट। देखो, ब्रीथिंग। द ब्रेन स्टेम कोऑर्डिनेट्स ब्रीथिंग एंड पॉन्स कंटेन न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अभी हमने डिस्कस किया स्लीप एंड वीकफुलनेस। ये पॉन्स जो है क्या कंट्रोल करता है? स्लीप, वेकअप साइकिल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ड्रीम्स। मतलब यहाँ पे एक मैंने आपको पिगमेंट बताया था ना, मैंने आपको एक पीनियल ग्लैंड बताया था, ठीक है, जो उसके थर्ड वेंट्रिकल के पास सिचुएटेड था। हियरिंग एंड बैलेंस भी क्या करता है? मिड ब्रेन का फंक्शन है। जो इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस वाला बताया था, स्वेलिंग, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, हार्ट रेट एंड और फेशियल मूवमेंट्स, हम कैसे अपना फेस क्या कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द सम फंक्शंस। अगर आप थोड़े से, मतलब अगर आप 4 to 5 दिन में से लर्न कर लोगे, इट इज सफिशिएंट, राइट? सो आप क्या कर सकते हो, ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए थे, जस्ट वेट फॉर ए वाइल। आप क्या कर सकते हो, इन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप ये चैप्टर, जो टॉपिक है ब्रेन, वो अच्छे से रीड कीजिए। ठीक है, हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, क्लियरिटी अगर आपको होगी। ये सारे नोट्स हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो वी आर डन विद द टॉपिक ब्रेन। हमने इसके स्ट्रक्चर भी कर लिया, हमने इसके फंक्शंस भी कर लिया, और मैंने आपको प्रॉपर वे से हर एक इसकी जो चीज है, वो हर एक मतलब कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको अच्छे से बता दिए। ओके, सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज जो है वो लिख सकते हैं, सो हम उसको क्लैरिफाई कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।